पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक पैसेज पर स्टडी कर रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। और आज हम लास्ट पद 11 को देखेंगे और इससे कुछ बातों को मैं आपको समझाऊंगा और आप इन बातों को समझें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे स्त्री, सारे लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हे प्रभु उसने कहा। जब हे प्रभु कहा तो इसका मतलब उसने कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे छुटकारा करने वाले प्रभु, हे मेरे जीवन देने वाले प्रभु, हे मेरे उद्धारकर्ता। वो प्रभु को अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रही है, अपना प्रभु स्वीकार कर रही है यहां पर। और लिखा है कि किसी ने भी नहीं, किसी ने भी मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया उन दुष्ट लोगों से, जो लोग उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे, जो उसे इस दुनिया से ही मिटा देना चाहते थे। उन दुष्ट लोगों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बचा लिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ऐसे ही प्रभु आपको भी हर एक दुष्ट व्यक्ति से और हर एक दुष्ट शैतान से प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, प्रभु आपको बचाएगा। और यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जबकि यीशु के पास था अधिकार दंड देने का, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो दंड दे। वो पहले पत्थर मारे, और यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु मार सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा जा, क्योंकि उसने यीशु को प्रभु कह दिया, अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अब यीशु कह रहे हैं कि जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिसने अपने पापों की क्षमा उससे मांग ली है, उसके लिए लिखा है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्हें बचा लिया। आप पर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। वो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, वो पाप की जो सजा थी, वो अब आपको नहीं मिलेगी। जैसे इस स्त्री को वो पाप की सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा और फिर से पाप ना करना। अब तो जा यहां से, और फिर कभी इस गुनाह में न पड़ना, जिससे तो होकर अभी गुजरी है, जिससे मैंने तुझे छुड़ाया है, जिससे मैंने तुझे बचाया है, जिसे मैंने अभी माफ किया है, उस गुनाह में तू फिर न जाना। और प्रभु यीशु मसीह यही हम सब लोगों से कहते हैं कि जा, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मैंने तेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, लेकिन फिर से न करना, दोबारा से मत दोहराना। आज शाम में प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु से बचाकर जीवन में प्रवेश करा लिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर से पाप न करना। मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन अब तू पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को एक नया जीवन दिया, एक नया जीवन। जहां ये उस दिन मरने वाली थी, जहां ये मृत्यु के करीब थी, और अगर यीशु मसीह वहां नहीं होते तो सच में ये आज मर चुकी होती। लेकिन यीशु मसीह वहां आए ताकि इसे जीवन दें, इसे जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें। इसके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया, क्योंकि यीशु हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यीशु पाप से घृणा करते हैं, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। पाप से घृणा है, लेकिन पापी से क्या है? प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि ये स्त्री पाप करे, उससे पाप से प्रभु को नफरत है, लेकिन इस पापी स्त्री से प्रभु को प्रेम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसे बचा दिया।
इस स्त्री को बचा दिया, इसे क्षमा कर दिया, इसे एक नया जीवन दे दिया। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस पूरे पैसेज को और आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों को देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं अनुदित झारखंड से। मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में सरकारी नौकरी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने परीक्षा लिखने से लेकर काउंसलिंग होने तक हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, जिसके उत्तर में मेरे लिए प्रार्थना भेजा गया, जिसे मैंने सुना और परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। आज मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है और मेरी पोस्टिंग भी अच्छी जगह हो चुकी है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पीके ब्रदर मिनिस्ट्री दिन ब दिन आगे बढ़ते जा और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते जाएं और परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करने पाएं। आमीन। और आप सब के लिए जो बाइबल रीडिंग पैसेज है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 5 से 13 तक। आप जरूर से इसे रीड करें, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद यीशु कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर प्रभु तू हमेशा देता है प्रभु। हम सब तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, तू हमारे जीवन का प्रभु और हमारा स्वामी है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तू हमारा उद्धार करता प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला, हम पर हमें क्षमा देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाने वाला परमेश्वर खुदावन, हम तेरी महिमा तारीफ और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, जो हमेशा तेरा प्रभु, जो हमेशा हम सबके जीवनों में बनी हुई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने अपने लोगों के मनों को, उनके हृदयों को खुदावन तैयार किया प्रभु, इस फेलोशिप के लिए प्रभु, वचन के लिए प्रभु, प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इनका प्रभु प्रार्थना, संगति और वचन में बने रहना प्रभु, इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा इस समय हमारे साथ में प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ में प्रभु जी। प्रभु तू इस समय हमें लीड कर प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा कर परमेश्वर पिता, ताकि आज की शाम में खुदावन प्रभु हम तेरी महिमा को कर सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम घटे प्रभु, तू बढ़े, तेरा राज्य, तेरा कार्य परमेश्वर पिता हम सब के जीवनों में बढ़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, सच में दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु हमने आपकी प्रोटेक्शन को महसूस किया, हमने आपके फेवर को देखा प्रभु, हमने आपकी भलाइयों को देखा प्रभु, हमने प्रभु जी आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहनों के जीवन में बिगेस्ट टेस्टमनी है प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु कि तूने उनके लिए बड़े बड़े काम किए प्रभु, तूने उन्हें रुकावट और बाधाओं से प्रभु छुटकारा दिया प्रभु, तूने सफल किया प्रभु, तूने उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, आज बहुत सारी गवाहियां, उन गवाहियों के लिए भी आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आज की शाम में खुदावन तेरे दास के द्वारा प्रभु हमें दिया गया प्रभु, और सच में मेरे खुदावन वो तेरी वाणी है प्रभु, जो पिता तूने हमसे बातचीत की पिता। धन्यवाद कि तू अपने वचन से बातचीत करता है, धन्यवाद कि तू अपने लोगों को परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन प्रभु अपने वचन के द्वारा बदलता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम में से हर एक जन प्रभु उस बदलाव को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, सच में प्रभु मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए परमेश्वर पिता बहुत डिफिकल्ट है, परंतु पिता धन्यवाद तेरे उस होली स्पिरिट के लिए, उस कीमती सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, उस जेंटल पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद पिता, जिसे तूने हमारा दोस्त, हमारा सहायक बनाया प्रभु, जिसकी मदद सहायता के द्वारा हर एक टफ, हर एक मुश्किल बातें प्रभु, हर एक डिफिकल्ट बातें प्रभु हमारे लिए इजी होती हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता उस स्त्री को खुदावंद यीशु मसीह आपने परमेश्वर प्रभु जी बड़े दया और प्रेम के साथ उसे ट्रीट किया प्रभु, जब लोगों ने पिता परमेश्वर उसे गुनहगार देखा, परंतु पिता तूने उससे प्रेम किया खुदा, उस पर तरस खाया, उसे क्षमा किया परमेश्वर, क्योंकि तू पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। तेरा वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए इस धरती पर आया हूं ताकि उन्हें बचाऊं और उन्हें जीवन दूं। प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद कि तूने उसे जीवन दिया, तूने प्रभु उसे बचाया, तूने उसे माफ किया। प्रभु यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु गुनाह में हैं, गलतियों में हैं, बड़े बड़े कार्य प्रभु बड़े बड़े गलत कार्य प्रभु उनसे हुए हैं प्रभु जी, प्रभु तेरे पास उनके लिए क्षमा है, तेरे पास उनके लिए दया है, तेरे पास उनके लिए प्रेम है प्रभु, तेरे पास उनके लिए बदलाव है परमेश्वर। आज खुदावन उन बातों को बहुमूल्य जानकर अपने पाप को, अपने गलत कामों को इसी वक्त परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख छोड़ने पाए, क्योंकि प्रभु तूने बचाने के लिए आया प्रभु, उस व्यभिचार से, उस गंदे काम से, उस प्रभु ईर्ष्या, जलन, क्रोध, मारपीट, कलेश से परमेश्वर पिता तू बचाने आया परमेश्वर, ताकि तेरे लोग घात ना किए जाएं, तेरे लोग नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएं प्रभु। मेरे खुदा जब ये तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, और जब इन्हें पता है प्रभु कि बहुत से गलत कामों में है प्रभु, एडिक्शन, वो व्यभिचार प्रभु, वो गलत रिलेशनशिप प्रभु, यीशु के नाम में आपके बेटे बेटियों के जीवन से चला जाए। खुदा एक अच्छा परफेक्ट जीवन आप उन्हें दे मेरे पिता, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे परमेश्वर पिता, कि उन गलत कामों को छोड़कर प्रभु वो तेरे वचन के मुताबिक, तेरी आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। जैसे तूने वो आज्ञा उसे दी प्रभु, उसे कमांड किया, उसे आज्ञा दी कि अब दोबारा पाप ना करना, उसी प्रकार तूने प्रभु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो गुनाह में है प्रभु से तूने ये कमांड दिया प्रभु, तूने उसे आज्ञा दी कि अब दोबारा पाप ना करना, क्योंकि तूने क्षमा किया प्रभु। और तूने जब क्षमा किया प्रभु तो तू चाहता है कि वो अब उस गलत काम में, उस गंदगी में, उस कीचड़ में वो ना जाएं। मेरे पिता आज हर एक के जीवन को परिवर्तित करें, आज हर एक के जीवन में प्रभु आप दया और क्षमा को लेकर आए, और विशेषकर जो आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, उस अप्लाई करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे प्रभु। मेरे खुदावन आज बहुत से लोग परिवारों में कलेश में, लड़ाई झगड़ों में है पिता, यीशु के नाम में वो कलेश, लड़ाई झगड़े चले जाएं प्रभु। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते खराब है खुदावन आप उन्हें रिबिल्ड करें परमेश्वर प्रभु जी। जब आज प्रभु जहां कहीं ये जॉब करते प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जब गलत दृष्टि से प्रभु इन्हें देखते खुदा, ऐसे समय में प्रभु आप आपके फेवर और आपकी प्रोटेक्शन को उन भाई बहनों को दें पिता। इस समय जो बहुत सारे नुकसान में, बहुत ज्यादा कर्जे में, बहुत ज्यादा प्रभु जी नीडी है खुदा, उनकी जरूरत को अपनी महिमा में धन से पूरा करे पिता। प्यारे प्रभु आज जो भी प्रार्थना विनतियां प्रभु, जो भी रिक्वेस्ट परमेश्वर प्रभु, जो भी दुहाइयां प्रभु तेरे लोग तुझे दे रहे खुदावन प्रभु, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए प्रभु, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए परमेश्वर पिता, और भी बहुत सी विनतियां प्रभु जो हम नहीं जानते परंतु तू जानता और तेरे लोगों ने तेरे सम्मुख रखा है। मेरे प्रभु आज इन लोगों की सुधि ले, आज इस भाई की, इस बहन की, इनके परिवार, इनके बच्चों की सुधि ले प्रभु। जब प्रभु बहुत ज्यादा परेशानी में है, जब बहुत से विरोधी उनके अगेंस्ट में है, जब बहुत से लोग प्रभु उन्हें ताने देते हैं प्रभु, परंतु तेरी दया की दृष्टि, तेरे प्रेम की दृष्टि तेरे लोगों पर है प्रभु। आप इन्हें बचाएं, आप इन्हें जीवन दे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, यदि कोई भी दुष्ट का कार्य इनके परिवार में खुदावन यीशु के नाम में, दुष्ट और दुष्ट के कार्य, वो दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। वो दुष्ट जो घात करने के लिए, हत्या करने और चोरी करने के लिए आता है खुदावन यीशु के नाम में, उसके कार्य इनके जीवन से हम रद्द करते खुदा। तेरा जीवन प्रभु जो तू देने आया प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु, वो महसूस कर सके परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। यदि आपको घुटनों में, आप कमर पर या फिर सिर में, जहां कहीं भी दर्द है, जहां कहीं भी घाव है, जहां कहीं भी चोट है, वहां पर अपने हाथ को रखें। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इस समय जो भी घाव बने हुए हैं, जो भी बीमारी है, यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक रोग मैं तुझे कमांड करती हूं, हर एक बीमारी मैं तुझे कमांड करती हूं। इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर को इसी वक्त छोड़कर जा यीशु के नाम में। हर एक रोग को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। मैं कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूं, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को, एलर्जी, इंफेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ प्रभु। धन्यवाद, तू जीवन देने आया, तूने इनके शरीरों को तरोताजा किया प्रभु, इनके शरीरों को तूने चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू जीवन देने आया है। और प्रभु तेरे लोगों का हिस्सा प्रभु चंगाई है प्रभु। और सच में पिता आपके लोग इस समय चंगे हुए प्रभु, स्वस्थ हुए प्रभु। धन्यवाद, इस समय अपनी आंखों से देख पा रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे खुदावन, तेरा अनुग्रह इन पर है परमेश्वर।
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज की रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक नींद ना आने की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर और हर एक डरावने ख्याल यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाएं। प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई हैं प्रभु, मेरे खुदा हर एक विनती प्रार्थना का प्रभु उत्तर प्रभु आप हाँ और आमीन में दे प्रभु। सुधी ले प्रभु, जहां कहीं दुनिया की जिस भी छोर में खुदा वही तेरे कार्य प्रभु, तेरा कार्य प्रभु उनके जीवन में हो। धन्यवाद। और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को खुदावन आप आपके लोगों के जीवन में दे। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।